हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिज। आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। ट्विन फ्लेम करंट एनर्जी अपडेट आज मैं करने वाली हूँ। जिनको ट्विन फ्लेम कंसेप्ट नहीं पता वो सीधा अपने पर्सन को दिल में रख कर ये रीडिंग देख सकते हैं। तो एनर्जी क्या है आपके ट्विन के लाइफ में, क्या चल रहा है, मीन्स आपके पर्सन कहाँ है, किस मेंटेलिटी में है, क्या चल रहा है, उनका जो ऑरा है आपको लेकर कहाँ तक पॉजिटिव हुआ है, कहाँ तक ये सोच पा रहे हैं आपको लेकर, आपको ये कैसे सोच पा रहे हैं, ये सब देखेंगे। आपको लेकर क्या सोच इनकी बदली है या फिर बदलने वाली है, आगे क्या रहेगी आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर, और फिर फाइनल आउटकम क्या रहेगा। और यहाँ पे ना थोड़ा आज आपकी भी एनर्जी को मैं टच करूँगी कि आपकी एनर्जी क्या है आपके ट्विन को लेकर या फिर आपके पर्सन को लेकर। तो जहाँ जहाँ मैं ट्विन बोल रही हूँ वहाँ आप अपने पर्सन को कंसिडर कर सकते हैं। जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया इस बात को आपको क्या करना है, ख्याल रखना है। तो चलिए, रीडिंग लंबी होने वाली है गाइस, तो यस आपको इसका क्या करना है, अपना वक्त निकाल के बैठना है भाई, क्योंकि सस्ते में तो हम कटते नहीं है। टाइम लेते हैं ना ज़्यादा, लगता कि आपको क्लैरिटी मिले और कुछ नहीं। ये तो इतने टाइम समय में 2 वीडियो करके अपलोड कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि टॉपिक थोड़ा अच्छे से जाए, भले एक ही हो वीडियो बट अच्छे से हो। तो चलिए, क्या चल रहा है, मेंटालिटी, थॉट प्रोसेस, समथिंग जो कुछ भी आपको ठीक लगता है आर्कएंजल्स, तो ये बताइए कि मेरे जो दर्शक हैं उनके ट्विन का क्या हाल चल रहा है, सीन चल रहा है, मानसिकता क्या है, मेंटेलिटी क्या है, एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए सब कुछ। क्रॉस द ब्रिज ऑफ हैप्पीनेस, यू आर एक्सपीरियंसिंग अ स्पिरिचुअल ब्लॉसिंग। जी, ट्विन फ्लेम की तो भाई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस चल रही है, स्पिरिचुअल ब्लॉसिंग इन पे ऊपर हो रही है, जैसे कि हैप्पीनेस की टूवर्ड्स जा रही है इनके लाइफ में। दर्शकों के पर्सन की जो ट्विन है, क्या क्या सीन चल रहा है मेरे दर्शकों को लेकर, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, सब कुछ हमें बताइएगा। लिव इन दिस वर्ल्ड एज अ ड्रीमर, दुनिया इनको अब सपने जैसे लगने लगी है। 42, 31 एज हो सकती है, 34। यू आर यूनिक, आपके बारे में भी बहुत अच्छी सोच हो रही है, आप एक यूनिक पर्सन है। अगर आपके लिए क्या सोच है ये देखते हैं ना, तो मुझे लगता है कि अगर आप ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं ना, तो जैसे कि एक स्पिरिचुअल ब्लॉसिंग आपके ऊपर हो रही है, लाइफ में खुशियाँ आपने पाली है, क्योंकि सारे मीनिंग आ रहे हैं, क्योंकि मैंने 3-4 क्वेश्चंस जोड़ के पूछे थे ना, जिससे आप इनको मिले तो उनका दुनिया एक सपने जैसे लगने लगी है, यूनिक लगते हैं आप इनको। टीयर डाउन द वॉल्स अराउंड द हार्ट, बड़ा स्मूथ प्यार आ रहा है इनको आपके ऊपर, बड़ी केयर कर रहे हैं, आंखों से आंसू तक ना आ जाए इस तरीके की केयर कर रहे हैं, ऐसे समझते हैं आपको या फिर अपने दिल को। अ मैसेज इज ट्राइंग टू रीच यू। अगर ये आप दोनों का सेपरेशन मोड चल रहा है, बातें नहीं हो रही है, तो उनकी ओर से तो लगातार कोशिश हो रही है कि आपको एक मैसेज दिया जाए, आप तक पहुंचे कोई मैसेज उनका, ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं। और अगर स्पिरिचुअल जर्नी से मैं जोड़ूं तो स्पिरिट वर्ड से आपको कुछ मैसेजेस भेजने की कोशिश हो रही है यूनिवर्स की ओर से, बट वो आप तक पहुंच नहीं पा रही या फिर उस मैसेज को आप ले नहीं पा रहे। एक ये भी चीज़ है कि टाइम चेंज, बदलने का समय आ चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन, हीलिंग का समय आ चुका है किसी का, या तो किसी की हीलिंग डन हो चुकी है, और आफ्टर हीलिंग किसी की जो ऑरा है, थॉट प्रोसेस है, वो काफ़ी अच्छा, एक बहुत पावरफुल एंड ब्लिसफुल हो चुका है। अब यहाँ पे नंबर 5 और नंबर 8 ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, नंबर 5, नंबर 8, नंबर 7, 4, 6,
10, 1 ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। और 42, 31, 34, 32, 37 ये आपके एज हो सकते हैं, या तो इस एज में आपके साथ कुछ ना कुछ हुआ था। देखिए, अगर इनकी मेंटालिटी में देखो, आपके ट्विन के मेंटालिटी, तो अगर इनकी उनकी ओन लाइफ की भी मेंटालिटी देखो, अगर यहाँ पे मैंने आपसे इनका कोई कनेक्शन नहीं जोड़ा और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को मैंने लिया और एक कार्ड मैंने रीड करे, तो ये अपने लाइफ में ये काफ़ी एक हैप्पीनेस के एनर्जी में तो ये है। अपने आपको काफ़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जोड़ के रखा है, इनकी भी स्पिरिचुअल हीलिंग हो चुकी है और काफ़ी कुछ इन्होंने जान चुका है आपके बारे में, जर्नी के बारे में, कनेक्शन के बारे में इनको सब कुछ पता चल चुका है। क्योंकि जहाँ कहीं भी है आपका आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा ख्याल रख रहे हैं अपने दिल का, आपका, ऐसा मुझे लग रहा है। और आप इनको बहुत यूनिक भी लगते हैं। मानते हैं कि अब बदलाव करने का समय आ चुका है, बदलने का समय आ चुका है, या तो समय, या तो खुद, या तो टाइम, या फिर सिचुएशन। बदलाव आने की ज़रूरत है, ये खुद मानते हैं। तो बहुत कुछ इन्होंने चेंज तो इनका हुआ है, रीजनराइज इन द नेचुरल वर्ल्ड। और आजकल ये नेचर में बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। इनको ओरिजिनल चाहिए। शायद हो सकता है जहाँ कहीं भी अगर आपका सेपरेशन चल रहा है, तो जहाँ कहीं भी है तो वहाँ पे दिखाने वाली, दिखने वाली, शो करने वाली एक आर्टिफिशियल मुझे लगता है खुशियाँ या फिर इनका लाइफ है। अब उनको नेचुरल जो लाइफ ये फील करते हैं, नेचुरल कनेक्शन, नेचुरल फीलिंग, नेचुरल थिंग्स जो ये फील करते हैं, तो शायद ये आप है। मीन्स अगर आपके ट्विन कहीं और मैरिड है, मीन्स आपके पर्सन कहीं और मैरिड है, तो वहाँ पे किसी बात की कमी तो है नहीं, खुशियाँ कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है अगर इनकी फैमिली है तो फैमिली के साथ बाहर जा रहे हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बट वो होते ना कि कागज़ के फूल और ओरिजिनल फूल दोनों में डिफरेंस होता है। तो वो कितनी भी बोली जाए तो उनको वो कागज़ के फूल ही लगते हैं जो दिखने के लिए अच्छी है। बट अगर आपको महक चाहिए, अगर आपको एक हैप्पीनेस चाहिए, अंदर से सुकून चाहिए, वो गंध चाहिए, फूलों की वो नेचुरल गंध चाहिए, तो वो जो नेचुरल है रूट है, नेचुरल रूट ऑफ हैप्पीनेस, वो आपके पास है, या फिर वो इस कनेक्शन में है। ऐसे आपके ट्विन्स समझ रहे हैं, या फिर ऐसे आपके पर्सन समझ रहे हैं। सीक्रेट्स, स्निकी, कमिटमेंट, अनसेटिस्फाइड। अब इनका क्या चल रहा है और उनके मेंटेलिटी के साथ क्या क्या हो रहा है, देख रहे हैं इनके लाइफ में क्या चल रहा है। वो किस हाल में, ये तो देख लिया हमने। रिग्रेट, गेटवे, सर्चिंग। देखिए मैसेज तो आ चुके हैं। अब लाइफ में क्या बची पड़ी है ये देखते हैं। अब ये तो हो गया आपका और उनका एनालाइज करना, अकेले में रहना, फिर या फिर कनेक्शन के बारे में अवेकनिंग होना, स्पिरिचुअल वे में अवेकनिंग होना, स्पिरिचुअल थॉट से आपके बारे में सोचना, स्पिरिचुअल स्टाइल में आपके लिए सोचना। तो वो वाली एनर्जी बहुत हाई लेवल, हाई पावर हो जाती है। और अगर कोई स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड भी नहीं है ना, तो एक नॉर्मल माइंडसेट तो इतना डेफिनेटली आपके पर्सन का कि आपके साथ जो खुशियाँ हैं वो वहाँ पे नहीं है, आपके साथ जो अंदर से मिलने वाला सुकून है वो वहाँ पे नहीं है। भले वो दुनिया, वो घर, वो जो परिवार है आपसे बेहतर है, मीन्स आपका जो घर है वो सिंपल हो सकता है, वहाँ पे वो महल में रह रहे हैं, सब वहाँ पे सुविधाएं हैं, वहाँ पे सब कुछ है, बट वो जो अंदर से जोड़ने वाली खुशियाँ होती है ना, वो मिठास वो नहीं है, वो आपके पास है। अब क्या चल रहा है, अब लाइफ में क्या चल रहा है, कुछ तो सीक्रेट्स वहाँ पे एक्सपोज हुए हैं जहाँ कहीं भी रहते हैं। क्योंकि कुछ लोग इनके जो लोग इनके सराउंडिंग है वो काफ़ी फेक है, वो काफ़ी स्नीकी बिहेवियर कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे थे। या तो ये जो सराउंडिंग वाले लोग हैं, या तो उनसे कुछ सीक्रेट छुपा रहे थे, या तो अपने आप को छुपा रहे थे उनके आपके पर्सन के सामने, या फिर आपके ट्विन के सामने जो कोई भी नेचर ला दिखा रहे थे वो अलग है, वो अलग है। ऐसे कुछ चल रहे थे, प्लानिंग प्लॉटिंग वाली बहुत कुछ गेम चल रही थी। तो ये कुछ जो सीक्रेट्स है ना वो एक्सपोज हो चुके हैं, ये सामने आ चुके हैं। हिडन ट्रुथ
जैसे कि आपके ट्विन ने या फिर आपके पर्सन ने जान लिया है जहाँ कहीं भी उन लोगों के। अभी अगर ये सिंगल है तो इनके फैमिली वाले लोग हो सकते हैं, जैसे इनके पेरेंट्स, इनके सिबलिंग्स से वाले लोग हो सकते हैं। ये मैरिड है तो उनकी फैमिली हो सकती है, इनके स्पाउस हो सकते हैं, लॉज वाले भी लोग हो सकते हैं। अगर ये ज़्यादा इनके ऊपर इफेक्ट इनके फ्रेंड्स का है, सिबलिंग्स का है, या फिर रिलेटिव्स का है, या फिर बड़े आसानी से आपके जो ट्विन है या फिर पर्सन है, लोगों की बातों में आने वाले पर्सन है, तो इन सभी लोगों की जो सीक्रेट्स है कुछ ना कुछ चीज़ सामने आ चुके हैं। और उसके बाद क्या हो गया इनको, उसके बाद हो रही इनको काफ़ी रिग्रेट हो रही है। तो ये अपने आप को काफ़ी शेमफुल मान रहे हैं। तो इनको अपने किए के ऊपर काफ़ी शर्मिंदा तो ये है। बट अब वो सेटिस्फाइड तो नहीं है, वहाँ जहाँ कहीं भी है ना, वो सेटिस्फाइड नहीं है। अब उनका वहाँ से इंटरेस्ट जाने लगा है। अब वहाँ से इंटरेस्ट जाने लगा है तो वही उनको वो दुनिया कागज़ के फूल लगती है। और आपके साथ जो है वो उनका नेचुरल सुकून मिलता है वहाँ पे। तो वहाँ से भागने का इनका मन होता है। जब भी सनसेट होता है या फिर शाम होती है, अंधेरा होता है, तो वहाँ पे जैसे इनको रहना ही नहीं है कि अब भी मैं भाग जाऊँ और तुरंत आपके पास आ जाऊँ। कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे आपके बारे में, आपको लेकर एक लॉन्ग टर्म इनको कमिटमेंट देनी है, आपके साथ रिश्ता उनको निभाना है। कुछ सर्च तो कर रहे, हो सकता है सोशल मीडिया पे आजकल ज़्यादा रहते हैं, या फिर आपको स्टॉक करते हैं, आपके बारे में जानकारी लेते हैं। तो हो सकता है कि इन्होंने ब्लॉक करके रखा है आपको, तो उसके बारे में भी देख रहे हैं कि अनब्लॉक कर दो, बात कर लो, कुछ ना कुछ सर्च कर लो। अगर ब्लॉक किया है तो एक फेक अकाउंट करके आपके बारे में सर्चिंग चल रही है, आपके बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है, कुछ ना कुछ सर्च करे, किसी का तो प्रोफाइल स्टॉक कर रही है। हाँ, और क्या चल रहा है मेरे दर्शकों के जो ट्विन हैं या फिर पर्सन है उनकी लाइफ में। मैंने वही बोला था आपको कि ये 10 ऑफ कप इन द रिवर्स आया है। फैमिली में हैप्पीनेस तो नहीं है, जहाँ कहीं भी है तो वहाँ पे इनकी हैप्पीनेस तो नहीं चल रही है। 4 ऑफ पेंटाकल है, वो काफ़ी अपने आप को अकेला तो फील कर रहे हैं, बहुत अकेले पड़ गए हैं वो, और बहुत डिफ़िकल्ट एंड हार्डशिप चल रही इनके लाइफ में। कंट्रोल करके रखा है, इन्हें एनर्जी इनकी पूरी तरीके से ब्लॉक है। कमिटमेंट के बारे में सोच रहे क्योंकि लोग इनके सराउंडिंग जो कुछ भी अब यहाँ पे देखिए सीक्रेट्स को क्लेरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप इन द रिवर्स। फैमिली में कुछ लोगों के सीक्रेट्स इनके सामने आने से वहाँ पे अनहैप्पीनेस जैसी चीज़ें चल रही है, वो तो खुश तो नहीं है, अनसेटिस्फाइड है। स्नीकों को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 4 ऑफ द पेंटिकल्स। यस, तो लोग काफ़ी इनके सराउंडिंग जो है वो कंजर्वेटिव है, डिजर्व्ड है, खुल के नहीं बात करते, बहुत कुछ चीज़ें छिपाते हैं। तो एनर्जी जैसे ब्लॉक कर ली हैं जो आपके ट्विन है या फिर आपके पर्सन है उन्होंने, क्योंकि मनी माइंडेड लोग हैं, सेल्फिश लोग हैं, तो बहुत एक निगेटिविटी जैसे छाई है इनके, एनेक्सिटी, निगेटिविटी ऐसी चीज़ें आजकल इस फेज़ को फेस कर रहे हैं आपके ट्विन या फिर आपके पर्सन। कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, आपके टूवर्ड्स आने के बारे में सोच रहे हैं। ऑलरेडी आपके साथ इनकी शादी हो गई है तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं, इनको आपके टूवर्ड्स आना है, इस रिलेशनशिप को एक्सपांड करना है इनको। तो ये थोड़ा सोच आपको लेकर एक पॉजिटिव सोच लेकर चल रहे हैं, क्योंकि क्या है ना कि अब तक इनके जो लाइफ ये जी रहे हैं लोगों के साथ, तो वहाँ पे ऐसे लगता है कि शायद वो वहाँ पे इल्यूजन में रहे हैं। बस इनकी एक उन्होंने अपनी ही दुनिया अपनी ख्यालों से बनाई थी और वो अकेले वहाँ पे जी रहे थे। क्योंकि अगर किसी का सच ऐसे सामने आ चुका है तो अब इनको ऐसे लगता है कि जिन लोगों के साथ ये रह रहे शायद वो उन लोगों को जानते ही नहीं, वो तो कोई और ही लोग निकले, ये कोई किसी और के साथ ही रह रहे थे। ऐसे कुछ इल्यूजन का सामना चल रहा है, उससे इनकी काफ़ी एनेक्सिटी बढ़ चुकी है। ये काफ़ी फियर में भी है और ये बहुत एक शेडोज का सामना कर रहे हैं। मीन्स कठिनाइयाँ बहुत चल रही, मानसिक कठिनाइयाँ बहुत चल रही, चीज़ें हिडन है, और जो चीज़ें हिडन है वो इन्होंने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसी कुछ चीज़ें हिडन थी जो सामने आ चुकी है। वाई अनसेटिस्फाइड। 10 ऑफ पेंटिकल अगेन इन द रिवर्स। जो फैमिली के जो कार्ड आ रहे हैं, मैंने वही बोल रही हूँ गाइस कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद इन देयर फैमिली।
इनकी फैमिली जो कोई भी है ना, वो खुश तो नहीं है वहाँ पे, तो एंड सेटिस्फाइड है वहाँ से। टॉप कप बॉटम द डेक इसके लिए कि अबैंडमेंट फील करते हैं वहाँ पे, विड्रॉ कर लिया है उन्होंने, डिसअपॉइंटेड है काफ़ी, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब उनको इस सिचुएशन में ज़्यादा रह नहीं सकते, तो अब उनको चेंज चाहिए अपने लाइफ में, निकलना चाहते हैं वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे भी 8 ऑफ कप निकलने की बात है, यहाँ पे भी गेट अवे मीन्स भागने की एनर्जी आ रही है। डेथ, एंडिंग करना है वहाँ पे इनको और निकल जाना है वहाँ पे, वहाँ से निकल जाने से कि इन्होंने अब मन ही बना लिया है कि अब इनको वहाँ से निकलना है, एंड करना है इनको सिचुएशन वहाँ पे। रिग्रेट क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, क्लैरिफाई रिग्रेट। अकेले तो बहुत पड़े हैं गाइस, ये बहुत ज़्यादा अकेले पड़े हैं, नसीब को कोस रहे हैं इनको, उनको समझ में आ रहा है कि इनको किस बात का ये कर्मा मिला है। उनको ये भी समझ में आ रहा है कि डेस्टिनी तो आप थे इनकी, गुड लक आप थे लाइफ में, इनकी लाइफ एक गुड लक में टर्निंग करने वाला, टर्निंग करने वाला पॉइंट आप थे। अभी तो काफ़ी सॉलिट्यूड में रहते ये पर्सन, अपने आप को जैसे कि अकेला ही कर लिया है इन्होंने, और काफ़ी कुछ इन्होंने ज्ञान भी अर्जित कर लिया। अब ये जो सॉलिट्यूड क्यों बोला मैंने, आइसोलेशन में रह के अगर कोई अपने आप को पॉजिटिव वे में लेके जा रहा है आफ्टर डिप्रेशन, अगर वो अपने आप को बैलेंस कर रहा है तो वो सॉलिट्यूड हो जाता है, मीन्स वो एनर्जी एक गुड फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ऐसे कुछ अवेकनिंग, हीलिंग, ऐसा कुछ आपके पर्सन के साथ या फिर आपके ट्विन के साथ हो रहा है। रिग्रेट के बाद होने वाला इनका डिप्रेशन, फिर सिचुएशन रियलाइज हो जाना, लोगों की सच सामने आ जाना, लोगों के फेस जान पाना, लोगों के मेंटालिटी टू फेस जान पाना, उसके बाद आपके लिए रियलाइज होना, आपको लेकर पछतावा होना, ये सारे हीलिंग के स्टेप्स गए। और वहाँ जाके एक्सेप्ट करना कि यस यू आर द करेक्ट, यू वॉज करेक्ट, यू वर करेक्ट। तो ये एक तरीके की हीलिंग ही हो जाती है। अभी डेस्टाइन कनेक्शन है, समझ गए हैं। सर्चिंग को क्लैरिफाई कीजिए। सर्चिंग को किसको सर्च कर रहे भैया? 8 ऑफ फैंड्स, जी हाँ, हो सकता है ऑनलाइन बात करने के बाद सोच रहे हैं। जजमेंट, इनर कॉलिंग, जी कि अंदर से बात आ रही इनकी कि इनको करनी है, कॉलिंग करनी है। कॉल तो आ सकती है गाइस, ये आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हो सकता है ऑनलाइन ही बात हो जाएगी आजकल। तो आपके ट्विन की ओर से आपके लिए कम्युनिकेशन आ रही, देखिए इनका अवेकनिंग के बाद आने वाला कम्युनिकेशन, वेरी प्रीशियस कम्युनिकेशन फॉर यू, ये होना ज़रूरी है। अब जिनको अवेकनिंग नहीं समझ आ रही, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रही, पर इतना समझ लें एक्सेप्टेंस के बाद आने वाली कम्युनिकेशन, आफ्टर रिग्रेट, पछतावे के बाद आने वाली कम्युनिकेशन ऑलवेज प्रीशियस होती है। इसमें आपके लिए अपने आप एक न्याय आ जाता है, आपके लिए अपने आप एक बहुत एक रिस्पेक्टेबल वैल्यूएबल थॉट आ जाती है। दैट्स वाई हमें एक बुरा फेस फील भी करना पड़े, रहना भी पड़े, उसके लिए होती तकलीफ पता है मुझे, बट हम तो कुछ भी करें तो वो तो सिचुएशन टाल नहीं सकते। बट इतना एक अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट डेफिनेटली बना सकते हैं कि इसके बाद अगर वो आता है मेरे लाइफ में तो वो बनकर आने वाला है, जो वो अगर मेरे साथ रहता या फिर मेरे साथ रहती तो उसको मैं ऐसे कभी बना नहीं सकती, या फिर अपने लिए उसकी से सोच बना नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे ऐसी चीज़ों का सामना करने के बाद कोई रियलाइज़ करके आता है और हमारी इम्पोर्टेंस समझ के अपनी लाइफ में आता है, तो उसके बाद आपका जो स्थान होता है उनके लाइफ में वो कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि आफ्टर फेसिंग हिमसेल्फ हर सेल्फ, उसके बाद आना और आपके लिए रियलाइज़ करना और आपके लिए वैल्यू रखना, रिस्पेक्ट रखना, वो बात ही बहुत ही अमूल्य और प्रीशियस हो जाती है। थोड़ा डिफ़िकल्ट फेज होता है बट वो अपने लिए प्रॉफिटेबल भी होता है। क्या रहेगा ट्विन फ्लेम में, जो कोई भी ट्विन है, मेरे जो दर्शकों के जो ट्विन है, उनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स मेरे व्यूअर्स क्या है? 4 ऑफ पैंट, देखिए पहले ट्विन फ्लेम का एक कार्ड आ चुका, जो आप पेंटेकल, ये बैलेंस करते हुए दिख रहे सिचुएशन को,
बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं कनेक्शन को। और ऑलरेडी मैरिड ही है आपसे, इसी सिचुएशन को तो बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। 7 ऑफ पेंटाकल, जी हाँ, फ्रूटफुल बनाएंगे। सन वेरी गुड एनर्जी के साथ आ रहे हैं, हार्ड वर्क लेंगे ये। इनकी एनर्जी स्लो होती है, पेंटाकल की एनर्जी होती है आपके लिए। जब भी एक्शन के लिए बोलो, प्यार आता है बट एक्शन बहुत स्लो आती है। एक्शन के मामले में पेंटाकल दे देते हैं वो, बट देखिए आपके लिए एनर्जी तो अच्छी है। ये किसी की तो इंट्यूशन स्ट्रांग हो चुकी है, अवेकनिंग किसी की हो चुकी है, इंट्यूशन स्ट्रांग हो चुकी है। आपके साथ एक फैमिली देखते हैं। पहला कार्ड यहाँ पे मुझे मेरा मैरिज का आया था और लास्ट वाला फैमिली का आ चुका है। यहाँ आपके साथ तो फैमिली बनती हुई तो दिख रही है, क्योंकि ये अपने स्ट्रेंथ में आ चुके हैं, अपने पावर में आ चुके हैं। यहाँ पे आपके अगर पर्सन को ट्विन फ्लेम कंसेप्ट नहीं पता, इतना डेफिनेटली मानते हैं कि और आपका और उनका एक सोल कनेक्शन है, इतना डेफिनेटली मानते हैं, सोलमेट समझते हैं। एक ब्राइट फ्यूचर के साथ वो आपके लाइफ में आ रहे हैं और आपकी लाइफ की जो कोई भी सिचुएशन अब तक हो रही थी रिलेशनशिप की, उसको वो बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। और ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए। पहले भी ना डेविल का कार्ड आया था, तो मुझे लगता चलो भाई डेविल ले ही लेते हैं। देखिए, या तो किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ शादी के रिलेशनशिप में ये रहे होंगे, या फिर आपके होते हुए अगर इन्होंने शादी कर ली थी, इन्होंने किसी को अप्रोच कर, इनको किसी ने अप्रोच किया या फिर इन्होंने किया होगा। एक टॉक्सिक मैरिज में ये तो फंसे हैं, ये बात है। और थोड़े इश्यूज भी रहे होंगे, तो अगर ये चीज़ें रही होंगी तो वहाँ पे एक बैड न्यूज़ तो हुई है इनके फैमिली में, कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ हुई है। अब ये बैड न्यूज़ है तो फाइनेंशियल के मामले में हो सकती है, या फिर इनकी शादी टूट सकती है। सबसे पहली बात यह है। सेकंड वाली बात, अगर ये आपके मैरिड पर्सन है तो हो सकता है ये किसी टॉक्सिक पर्सन के बहकावे में आकर या फिर किसी नेगेटिविटी का शिकार होकर, नेगेटिव एनर्जी का, नेगेटिव पर्सन का शिकार होकर इन्होंने आपके साथ शादी तोड़ दी थी, आपके साथ सारे बंधन तोड़ दिए थे। तो उनकी ओर से आपके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी आती हुई मुझे दिख रही है। मीन्स अगर आपकी शादी पहले खतरे में आ चुकी है या फिर टूट चुकी थी, तो उनकी ओर से एक मैच्योर डिसीजन आता हुआ दिख रहा है मुझे। अगर आप कोई सिंगल है और अपने पर्सन को छोड़ अगर आप किसी और शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा। ये पर्सन देखिए, इसकी कोई गलत हॉबी तो नहीं है, ये पर्सन टॉक्सिक तो नहीं है, तो इतना थोड़ा जान लीजिएगा। ये ग्रीडी तो नहीं है, सिर्फ पैसा या फिर कुछ अबेंडेंस देखकर तो नहीं आ रहा है, इतना सर्च कर लीजिएगा। अगर आप कोई शादी के बारे में कोई सोच रहे हैं, आपको किसी ने प्रपोज किया है एंगेजमेंट के लिए या फिर शादी के लिए किसी ने आपको किया है, तो ये चीज़ें हो सकती है। और अगर ये आपके ट्विन हैं, इन्होंने पहले आपके साथ एंगेजमेंट या फिर शादी कैंसिल करके चले गए थे, बिकॉज या तो वो नेगेटिव एनर्जी में थे, डेविल एनर्जी में थे ये, तो उनकी ओर से मुझे लगता है कि एक्शन आती हुई दिख रही है, या फिर भी आपके बारे में सोच रहे शादी के बारे में। प्लीज क्लैरिफाई। ड्रॉप एंड टेकर, जस्टिस। और अगर ये ऑलरेडी आपके ट्विन अगर किसी, मैंने बोला ना जैसे कि इनकी शादी टूटने को आ गई है, तो हो सकता है वहाँ पे डिवोर्स की बात हो जाए। थोड़ा फाइनेंस का मैटर रहेगा, बट फाइनेंस के बाद रफा दफा हो सकते हैं। उसके बाद ही आपके लिए एक एक्शन ले सकते हैं। जिनसे डील कर रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकते हैं, ऑथोरिटी पोजीशन, बॉस हो सकते हैं, या फिर खुद का बिजनेस हो सकता है। 7 ऑफ पेंटेकल को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ पेंटेकल को क्लैरिफाई किया पे हेरोफेंट। आपके लिए जी हाँ, शादी तो हो रही है, आपके साथ ट्रेडिशनल मैरिज तो हो रही है। और अगर आपके मैरिज में कोई लीगल समस्या चल रही थी, दिक्कतें चल रही थी, तो वो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे बात आ रही है कि आपकी शादी खतरे में तो आई थी, बट ट्विन के लिए देखो तो ट्विन के साथ मुझे आपका ट्रेडिशनल यूनियन शादी होता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, यहाँ पे तो अबेंडेंस है, अबेंडेंस मुझे दिख रही है। सन क्लैरिफाई बाय 3 ऑफ पेंटेकल। और क्या बोलना चाहिए, अभी तक क्वीन ऑफ कप की एनर्जी आ रही है। ट्रू अनकंडीशनल एक रोमांटिक वे में ये पर्सन आपके साथ ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप लेके जाएंगे आपके ट्विन। 6 ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ कप को क्लैरिफाई कि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक एंड अगेन सन बहुत आ रहे हैं आपके नजर में।
बच्चों के बारे में कुछ अच्छी न्यूज़ आपको आ सकती है। सबसे पहली बात, अगर आपके बच्चे हैं, अदरवाइज ये कनेक्शन तो बड़ा तगड़ा होता हुआ दिख रहा है। ये देखते हैं कि आपके साथ इनका फ्यूचर ब्राइट है। मून को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ सोर्स, इमोशनली काफ़ी अगर कोई हर्ट है या फिर कोई लंबे समय से किसी बीमारी का शिकार है, तो सबसे पहली बात, उनकी रिकवरी बहुत स्लो हो रही है। तो लंबे समय से कोई बीमार है तो उनकी रिकवरी इतनी फास्ट होती हुई नहीं दिख रही, उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, पेशेंस की ज़रूरत है। और अगर आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है और सेपरेशन इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि क्लैरिफिकेशन में भी मुझे कोई इवेंट्स के कार्ड नहीं आए, यहाँ पे भी मुझे पेंटाकल के कार्ड आए हैं। मीन्स इनकी सोच तो बहुत 200% पॉजिटिव आपके लिए, बट इनकी ओर से एक्शन नहीं आ रही। तो जब तक एक्शन नहीं आ रहे ना, तब तक का समय आपके लिए भी इमोशनल काफ़ी चैलेंजिंग है और उनके लिए भी चैलेंजिंग है, बट आपको थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत है। 10 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई बाय आप 2 ऑफ सोर्स। कंफ्यूज तो बहुत चल रहे हैं, डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, कुछ डिफ़िकल्टीज आ चुके हैं, उसकी वजह से थोड़ा डिले होता हुआ दिख रहा है, या तो आपके साथ फैमिली बनाने के लिए या फिर इनके फैमिली को मनाने के लिए। और अगर ऑलरेडी इनकी एक फैमिली है तो वहाँ से निकल कर आपके टूर्स आने के लिए सोल्यूशन ढूंढ रहे, उसके ऊपर काम चल रहा है। बट अभी के लिए आपके लिए मैसेज इतना ही है कि आपको और थोड़ा पेशेंस उनके लिए रखना चाहिए, बट मैरिज कमिटमेंट आपकी टूर्स आते हुए मुझे दिख रही है। अब आपकी क्या एनर्जी है आपके ट्विन को लेकर, देखती हूँ। डिवाइन फेमिनाइन की क्या एनर्जी है, या फिर मेरे दर्शकों की एनर्जी क्या है अपने ट्विन को लेकर। मैं एनर्जी निकाल रही हूँ यहाँ पे, पता नहीं इनकी भी बात आ रही है। आपको ऐसे लगता है कि आपके ट्विन के ऊपर किसी ने स्पेल किया है और ये रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक बन चुका है अभी इस वक्त। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसे लगता है कि आपके पर्सन के ऊपर किसी ने स्पेल कर दिया है और अब ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है। तो यस, रिग्रेट आपकी ओर से ये जा रहा है कि वाई आर वेस्टिंग सो मच टाइम इन दिस कनेक्शन, जबकि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है या फिर ये रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक रिलेशनशिप अब बन चुका है। तो रिग्रेट आपकी ओर से हो रहा है, रिग्रेट आपके पर्सन की ओर से भी हो रहा है, क्योंकि आपके जो ट्विन है इनका जो बिहेवियर है काफ़ी मिस्ट्रेस चल रहा है। अगर आपका कम्युनिकेशन में भी है तो आप नहीं जान पाते कि इनके अंदर क्या भावनाएं, फीलिंग आपके लिए चल रही है, क्या सोच रहे हैं, क्योंकि इनका बिहेवियर काफ़ी मिस्ट्रेस है। और ऊपर से ये अगर रिलेशनशिप निभा रहे, बट आपको पता है कि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिव है, अब्यूसिव है। तो ये आपको रिग्रेट भी हो रहा है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, और ऑलरेडी इस पर्सन के साथ आप बंधे हुए हैं। तो आपको ऐसे लगता है कि कोई अपने पार्टनर, अगर ये आप ट्विन फ्लेम कंसेप्ट में नहीं है बट अपने पार्टनर के लिए कोई देख रहा है और जो मैरिड है, तो कुछ हरकतें ऐसी है इनकी कि जिसकी वजह से आपको ऐसे लगता है कि ये कुछ ऐसा स्पेल वगैरह कुछ तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत मिस्ट्रेस बिहेवियर करता है अगर ये ट्विन फ्लेम नहीं है तो। और आपको ट्विन फ्लेम नहीं पता है बट ये आपके स्पाउस है, तो आपको कुछ ऐसा भी लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं और उनकी जो हरकतें हैं, उनके जो बिहेवियर है, जो काफ़ी मीन्स आपको शक बहुत होता है इनकी हरकतों के ऊपर। और टॉक्सिक रिलेशनशिप तो है, शायद कभी खुश नहीं रहे इस रिलेशनशिप में कोई। अब ये उनके लिए जो ट्विन फ्लेम नहीं पता है या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं है, बट अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो आपको ये पता है कि आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेल हो रहे हैं, क्योंकि या तो आपके ट्विन किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है या तो स्पेल के इफेक्ट से आपका रिलेशनशिप उनके साथ एक टॉक्सिक बन चुका है और आपको रिग्रेट इसी बात का है कि ये ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। अगर आपके ट्विन के साथ ये स्पेल हो रहा है और इसकी वजह से, क्योंकि वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में है और इनके ऊपर स्पेल हो रहा है और इसका इफेक्ट आप पे हो रहा है, तो रिग्रेट आपको दोनों की ओर से हो रहा है। अपने ट्विन के लिए भी हो रहा है कि मेरे ट्विन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर आपके लिए भी हो रहा है कि यार फिर मैं ही क्यों फंस गई हूँ, मैं ही क्यों फंस गया हूँ। ये ऐसा कुछ सिनेरियो मुझे लग रहा है। ओके, और यहाँ पे यस मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन तो ये है भाई,
पता है आपको, आप 100% श्योर है अपने पर्सन को लेकर, यू आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, आपको काफ़ी फेथ है आपके पर्सन के ऊपर। अगर आपको पता है कि यहाँ पे आपके ट्विन की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हैं तो उनके टॉक्सिक पार्टनर का ही किया धराया है कि जो बार बार आपके ट्विन के ऊपर स्पेल करके उनको हमेशा बाउंड रखना चाहते हैं अपने तक, अपने लेवल तक, अपने रिश्ते तक, वो आप तक उनको रीच आउट नहीं होने देते हैं। अगर आपको ये अच्छे से पता है तो आप अपने ट्विन को लेकर कुछ ज़्यादा गलत नहीं सोच पाते, बस आपको एक रिग्रेट होता है कि वहाँ ये हमारे साथ ही क्यों, क्योंकि आपको इनके ऊपर फेथ है और आपको जर्नी के ऊपर भी फेथ है और आपका कनेक्शन के ऊपर भी फेथ है, और साथ ही साथ आप यूनिवर्स के ऊपर भी फेथ रखे हुए हैं। आपको पता है कि कभी ना कभी आपका यूनियन होगा ही होगा। इनोसेंट है, यहाँ पे आपको पता है कि आपके जो ट्विन है वो काफ़ी इनोसेंट है, असल में उनकी कोई गलती नहीं है। अब उनके लाइफ में कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तो ये आप सिर्फ इनके बारे में सोचते हैं, भले इन्होंने आपके साथ कुछ भी किया हो, आप बड़ी तकलीफ़ में, दुख में, दर्द में इनके लिए रोते हैं, एंजाइटी है, इंसोम्निया के शिकार हैं आप, बट बावजूद इसके आप सिर्फ और सिर्फ अपने ट्विन के बारे में, अपने पर्सन के बारे में ही सोचते हैं। या तो आप इनके साथ मैरिज हुई हैं या तो आप इन्हीं के साथ अपने मैरिज के सपने देखते हो। बड़े लंबे समय से आप अपने ट्विन का वेट कर रहे हो, और शायद मुझे लगता है यहाँ तो कोई है ऐसा कि भाई हम तो मरते दम तक वेट करेंगे, शादी होगी तो इनके साथ, और अदरवाइज किसी के भी साथ नहीं। ये आपका थॉट है अपने ट्विन को लेकर। स्पेलबाउंड, या फिर आपके लिए भी एक मैसेज है कि आप स्पेल करा के जो टॉक्सिक रिलेशनशिप आपका बन चुका है आपके ट्विन की वजह से, तो ये हटा सकते हैं। टू ऑफ वैंड, जी हाँ, थर्ड पार्टी की ओर से किया जा रहा है स्पेल आपके पर्सन के ऊपर। काफ़ी सेफ चल रही है थर्ड पार्टी, अगर आपके ट्विन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ये काफ़ी सेफ चल रही है, ये कभी पकड़ नहीं आएंगे, या फिर इस तरीके से गेम करती है कि कभी समझ में नहीं आएंगे। बहुत ज़्यादा बर्डन झेल चुके हैं आप इस रिलेशनशिप में, और अभी भी आप बर्डन में ही हैं, बस खड़े हैं किसी तरह अपने रिलेशनशिप को, अपने रिश्ते को बचा रहे हैं। आपके अकेले की स्ट्रगल, आपके अकेले की जर्नी चल रही है, जैसे ये ट्विन फ्लेम जर्नी दोनों की ओर से आप अकेले ही चला रहे हो। रिग्रेट है अब इनकी ओर से, अब ये उल्टा आया था, इनकी ओर से आपके लिए कोई एक पैशनेट एक्शन नहीं आ रहा है, एंगर भी हो रहा है, फिर रिग्रेट भी हो रहा है, सिचुएशन डिले हो रही है, फ्रस्ट्रेशन भी हो रहा है, एनर्जी स्कैटर हो चुकी है, कोशिश बहुत कर रहे हैं आपको ब्लॉक कर दिया है तो ऑनलाइन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ऑनलाइन रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, और फिर आपको अपने ऊपर ही गुस्सा आता है कि मैं अपने एफर्ट इतना क्यों ज़ाया कर रही हूँ। मिस्ट्री क्लैरिफाई, जी हाँ, ट्विन फ्लेम कनेक्शन बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है, बट देखिए आने की तो एनर्जी है, भले आपके ट्विन की जो एनर्जी है बड़ी मिस्टीरियस बिहेवियर आपके साथ करते हैं, बट इतना तो डेफिनेटली है ट्विन आपका आपके लाइफ में आ रहा है, और आपको पूरी तरीके से पता है कि आपके लाइफ में दोबारा आने वाला है। आप पता नहीं आपने कितने टैरो रीडिंग लिए हो, कितने सेशन लिए हो, कितने टैरो रीडिंग ली हो अपने ट्विन के ऊपर, पता नहीं कितने चैनल भी देखते हो जहाँ पे अगर बोला भी जा रहा है ना कि इनका थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट आपको अंदर से फेथ है कि ये आएंगे डेफिनेटली एक दिन, ये मिलेंगे डेफिनेटली एक दिन। तो ये तो चल रहा है। ट्विन फ्लेम के बड़े कार्ड आ रहे हैं, 11 बहुत आ रहे हैं आज। मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम को क्लैरिफाई कीजिए। हाँ, इनके ट्विन फ्लेम कनेक्शन में बहुत कुछ आर्ग्यूमेंट हुए थे, बहुत कुछ झगड़े हुए थे, कुछ ऐसी बातें आपके ट्विन ने आपको बोली थी जो आपके अभी भी दिल पे लगी हुई है, आप अभी भी उस एनर्जी में है, एक लॉस की बहुत आपको रिग्रेट तो बहुत होता है, क्योंकि कुछ हरकतें आपके ट्विन के उससे हुई हैं, गलत हरकतें हुई हैं। अब या तो देखिए, मैंने पहले भी बोला कि ये किसी स्पेल के इफेक्ट में अगर इनके स्पाउस इनके ऊपर ऐसे कुछ स्पेल करके रखे हैं तो ये अपने होश में ही नहीं है और वहाँ पे अगर उन्होंने कुछ आपके साथ किया है तो ये आपको पता है, बट फिर भी दिल की बात आ ही जाती है, बुरा तो लगता ही लगता है। ये अंडरस्टैंडिंग होना, फिर ये दिल का जो मामला होता है ना, वो किसी अंडरस्टैंडिंग लेवल से इतनी आसानी से हील नहीं हो पाता है, तो वो चोट होती तो वो चोट होती ही होती है। तो ऐसी कुछ चोटें आपके ट्विन ने आपको दी थी, आर्गुमेंट किए थे, तो आप अभी भी उसी एनर्जी में बैठे हैं, आपको बहुत बुरा तो लगता है, बट आपने फिर भी काफ़ी हद तक
अब हालात उसी सिचुएशन से समझौता कर लिया है, आपने हकीकत जान ली अपने ट्विन फ्लेम की क्या है, क्या सिनेरियो चल रहा है, और आपका गुस्सा अब शांत हो चुका है। बट फिर भी मिलेंगे तो इतना तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आपकी ओर से आर्गूमेंट जाएगा ही जाएगा, क्योंकि कोई ऐसा बोल रहा है कि जब तक हम सवाल नहीं पूछते, अपने लिए स्टैंड नहीं लेते, हमें सुकून नहीं मिलने वाला। कैसे बोल रहा है। कभी आपको तो कभी कभी ऐसे लगता है ना, उसके घर पता है तो घर जाके झगड़ा करके आ जाओ उससे। कितना गुस्सा भी आता है आपको। कोई कोई तो जर्नी पे ही गुस्सा कर रहा है। देखिए यहाँ पे जो कुछ भी आपके झगड़े हुए थे ना, तो वो तो मुझे लगता है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपके दिल में जो कोई भी अपने ट्विन को लेकर चल रही थी, तो वो अब जैसे कि ख़त्म हो चुकी है, बहुत शांत हो चुके हैं अभी। और आपको फेथ है, आपको उम्मीद है, आपको होप है, एक दिन वो आपके लाइफ में दोबारा आएंगे। क्योंकि शायद मुझे लगता है अब आपकी काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है। इनोसेंस को क्लैरिफाई करा यहाँ पे से ऑफ पेंटिकल, बड़े पेशेंस से काम चल रहे हैं। उनको क्यों वक्त लग रहा है, ये सारी चीज़ें आप समझ गए हैं। साथ ही साथ उनको वक्त लग रहा है, ये चीज़ें आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेट करती है, आपका एंगर लाती है, बट आपके दिल से प्यार नहीं कम कर पाते आप उनको लेकर। शायद आजकल आपके दिल में प्यार ज़्यादा बढ़ने लगा है धीरे धीरे करके। ओनली यू, जी हाँ, थर्ड पार्टी की वजह से दिल तो टूटा है। और शायद मुझे लगता है आपको भी काफ़ी ऑप्शंस आ रहे हैं आपके भी लाइफ में। अगर सिंगल है तो आपको काफ़ी लोग अप्रोच कर रहे हैं, बट आपकी दिल से की बात आ रही है, बड़े दिल तोड़ा है, कुछ भी किया है, बट मेरे लिए तो सिर्फ वही है। तो ये चीज़ें हैं, ये चले गए थर्ड पार्टी में, ये चले गए किसी से शादी करके घर बसा लिया है, बट आप इन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं विदाउट एनी कन्फ्यूज़न। बट जबकि आपके लिए ऑप्शंस काफ़ी है। अब आपका हार्ट ब्रेक का पेन धीरे धीरे हील हो रहा है। मैरिज को क्लैरिफाई कीजिए। टू ऑफ पेंटाकल, अगर ये ऑलरेडी कहीं और मैरिड है तो देखिए तो आप शादी तो इन्हीं के साथ करना चाहते हैं। आपका इनके साथ एक हिडन रिलेशनशिप रहा है। अगर ये इनका ऑलरेडी मैरिड है तो आपका एक हिडन रिलेशनशिप रहा है। और मुझे लगता है आप इस कॉम्प्रोमाइजिंग लेवल तक भी आ चुके हैं कि अगर ये चोरी छुपे भी आपके साथ कोई शादी कर लेते हैं, तब भी आप इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए रेडी है। आपके लिए प्रायोरिटीज़ नहीं रखी थी इन्होंने, आपके लिए स्टैंड नहीं रखा था, कमिटमेंट वाला इशू था। ये चीज़ आपको थोड़ा बहुत परेशान अभी भी करती है। लंबे समय से आप दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी रूल कर रही है। और अगर आप मैरिड है और आपको पता है कि आपके पर्सन के लाइफ में एक हिडन एंड सीक्रेटिव रिलेशनशिप है, तो देखिए आप फिर भी इस रिश्ते को तो आप तो तोड़ने से रहे, आप नहीं तोड़ने वाले। आप तो इतना ही बोलेंगे कि भाई हम पहले थे, हम ही रहेंगे, आप नहीं हटने वाले। पहले आपकी रही होगी मेंटालिटी, बट अब आप नहीं जाएंगे। ये आपकी एनर्जी, हमने बहुत ज़्यादा कार्ड ले लिए थे आपके लिए। हाँ, देख लेते हैं आपका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा उनको लेकर। आर्कएंजल माइकल है, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ मुझे बोलिए मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स देयर पर्सन, या फिर मेरे जो व्यूअर्स है वो अपने ट्विन को लेकर उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। देखिए वो अगर चीटिंग से बाहर आते हैं तो यू आर ऑल्सो रेडी विथ देम, आप भी उनके साथ रिलेशनशिप आगे लेके जाएंगे अगर वो चीटिंग के एनर्जी से बाहर आते हैं। आप भी इस रिलेशनशिप को स्ट्रगल करने के लिए रेडी है, उसके लिए स्टैंड लेने के लिए आप भी रेडी है, इस रिश्ते में रहने के लिए आप भी रेडी है। शर्त यही है कि बस वो इस चीटिंग से बाहर आ जाए। सोच रहे हैं आप भी इनको लेकर। 3-3 की एनर्जी बड़ी आ रही है आज, 11-11-3-3। हाँ, अब तो आप भी इनके साथ एक फैमिली देखते हैं जी, यूनियन तो आप भी चाहते हैं इनके साथ, और आप भी इस रिलेशनशिप को एक्सपांड करना चाहते हैं। आपके मन में प्यार तो बहुत है गाइस, इन्होंने कुछ भी किया है आपका। अगर 4 ऑफ वांड्स,
इनका पहला कार्ड 4 ऑफ वांड्स आया था, आपका ओवरऑल एनर्जी में 4 ऑफ वांड्स आ रहा है। आज ट्विन फ्लेम की एनर्जी ना 4 की एनर्जी बहुत आ रही है। आज बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम है शायद चैनल पे। तो ये शादी तो आप भी चाहते हैं और आपके नेक्स्ट एक्शन में भी दिख रही है, मैं दोनों के नेक्स्ट एक्शन में आ रही। तो इसका मतलब मैरिज तो होके रहेगा और ऑलरेडी मैरिज है, तो मैरिज में सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। हाँ, 7 ऑफ वांड्स शायद देखिए उल्टा है। 7 ऑफ वांड्स एंड 9 ऑफ कप। विश फुलफिलमेंट तो मानते हैं आप भी प्रपोज करना चाहते हैं या फिर इनसे प्रपोजल का वेट कर रही कि आपको प्रपोज करे, या आपकी विश है कि आपको प्रपोज करे, फिर आप इनके लिए हर स्टैंड लेने के लिए रेडी है। 7 ऑफ सोर्स, वही मैंने बोला कि आप चाहते हैं कि थर्ड पार्टी से ये बाहर आ जाए, तो आप भी इनसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आप भी इनके साथ आगे रिश्ता लेके जाना चाहते हैं। 3 का एनर्जी कि आपने कुछ ऐसा दिया है क्या अगले 3 महीने 3 वीक 3 डे में आ जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है आपकी सिचुएशन अगले 3 महीने 3 वीक या फिर 3 डे में चेंज हो जाएगी। अच्छे से दीजिए एंजल। 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ कप एंड एम्प्रेस, यह अबंडेंस आ रहा है इन्हीं के साथ। एम्परर एंड एम्प्रेस, ट्विन फ्लेम का यूनियन तो है भाई, ट्विन फ्लेम का यूनियन है, वो भी लॉन्ग टर्म वाला है। क्वीन ऑफ वाइंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस। एंजल तो सपोर्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप को, बड़े मेजर अरकाना आ रहे, वो भी सारे हीलिंग्स एंड मेडिटेशन, हीलिंग, स्पिरिचुअल पावर्स है। तगड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस किसी की चल रही है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है यूनिवर्स से, डिवाइन से। 3 ऑफ वाइंड्स को क्लैरिफाई कीजिए। स्ट्रॉन्ग हो रहा है रिलेशनशिप। 3 ऑफ वाइंड्स, जी हाँ, आप वेट कर रहे हैं कि ये जब थर्ड पार्टी से इसको कब निकल के आता है, ये चीटिंग वाली एनर्जी से जैसे बाहर आता है तो मैं इसके साथ रहूँगा आगे। ये 7 ऑफ सोर्ड दोनों बार रिवर्स से आया है। मैं आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सुधर कर आ जाए, आप भी इनके लिए जाने के लिए रेडी हैं। आप इनके साथ हर रिश्ता बैलेंस करने के लिए रेडी है, हर सिचुएशन हर हालात बैलेंस करने के लिए आप भी रेडी या फिर करेंगे। आप इनको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं कि इनको आपको क्लैरिफाई कीजिए। जी हाँ, शुरुआत तो करेंगे, आप भी शुरुआत करेंगी इनके साथ और ये बड़ा हार्ड वर्क आप भी लेते हुए दिख रहे हैं। तो आपका भी नेक्स्ट एक्शन इनके टूवर्ड्स काफ़ी पॉजिटिव आया है। अब मैं देखती हूँ कि आप दोनों के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है उनके पास, उनके साथ, उनके ट्विन के साथ, प्लीज़ मुझे बताइए। फ्रूटफुल रिजल्ट होता हुआ दिख रहा है। अगेन 3 की एनर्जी आ रही है। 6 ऑफ पेंटिकल, ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, क्लेम कीजिए जी। हाँ, किंग ऑफ वांड्स, पावरफुल कनेक्शन होता दिख रहा है दोनों का। किंग ऑफ कप विथ ट्रू अनकंडीशनल रोमांटिक लव। एस ऑफ पेंटिकल, स्टार्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के साथ। जस्टिस, न्याय मिलता हुआ दिख रहा है, किसी का कोर्ट मैरिज होता हुआ दिख रहा है। समय है अगेन 3 ऑफ वांड्स एंड 3 ऑफ कप। रिकन्सिलेशन, रियूनियन कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी कोई भी गुड न्यूज़ या फिर अपनी शादी भी हो सकता है, तो सेलिब्रेट तो कर रहे हैं। यहाँ पे कोई आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है क्योंकि आपका रिलेशनशिप काफ़ी फ्रूटफुल होता हुआ दिख रहा है। यूनिवर्स आपके झोली में बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड डालने वाली है कनेक्शन को लेकर। यस, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 9 ऑफ पेंटिकल, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस, क्या ही मैं बोलूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, जिनको तो क्लैरिफाई करने का भी मन नहीं होता है मेरा। डेविल, जी हाँ, नेगेटिविटी तो चली गई है, सेपरेशन मोड खत्म हो गया है। किसी जो डिटैचमेंट चल रही थी किसी नेगेटिव एनर्जी के सहारे, हाई प्रिस्टेस, वही कोई हीलिंग करके वगैरह है शायद। बाय हीलिंग ये नेगेटिविटी हट रही है किसी के लाइफ से। यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन की खुद की अवेकनिंग पावर बचा रही है। जो कुछ भी झगड़े थे वो सॉर्ट होने वाले। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टाइन कनेक्शन है, नेगेटिव कार्मिक जो कुछ भी साइकिल चल रहा था वो ख़त्म हो जाने वाला है। प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ पैंट्स। जी हाँ, यहाँ पे शादी होती हुई तो दिख रही है। अगेन 4 ऑफ पैंट्स आया था। अगर मैरिज में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी
किसी का कंट्रोल होना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना, आर्ग्यूमेंटिव होना, जिसकी वजह से रिलेशनशिप यहाँ पे हैंग था। या तो आप दोनों में से किसी एक के न जैसी रही होंगी, या फिर आपके शादी के खिलाफ किसी के फैमिली रही होंगी, या फिर कुछ लोग, कुछ रिलेटिव्स रहे होंगे, जिनके चलते लगातार झगड़े चल रहे थे, फाइटिंग चल रही थी, आर्ग्यूमेंट हो रहे थे, डिसएग्रीमेंट हो रही थी, शादी को यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही थी, या फिर आपकी शादी में झगड़े चल रहे थे। तो वो सारे मुझे दिख रहा है कि बैलेंस हो जाएंगे। किंग ऑफ कप की एनर्जी बताइए। एस ऑफ कप, एक नई स्टार्ट तो होती हुई दिख रही है मुझे विथ अ क्वीन ऑफ कप। दोनों की ओर से प्यार आता हुआ दिख रहा है। मैरिज रिलेशनशिप में भी जो कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स थे, एक दूसरे को लेकर डिफरेंसेस थे, तो वो सॉर्ट होते हुए मुझे दिख रहे हैं। एस ऑफ कप, जी हाँ, यहाँ पे किसी ने हीलिंग की थी कि मेरा इनके साथ शादी हो जाए, या फिर मेरी शादी अच्छे से आगे डेवलप हो, तो वो होता हुआ दिख रहा है। विद स्टार के एनर्जी के साथ आ रहा है। जो विश कर रहे हैं वो तो होती हुई दिख रही, फुलफिल होती हुई दिख रही। जस्टिस क्लेरिफाई बाय 10 ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ सोर्स। किसी एक लेडी की वजह से बड़ा पेनफुल माहौल आप दोनों के रिलेशनशिप में चल रहा था, तो वो ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। पेनफुल साइकिल ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। 3 ऑफ कप क्लेरिफाई बाय 10 ऑफ वैंड्स। जो कुछ भी बर्डन था वो भी हटता हुआ मुझे दिख रहा है। आप दोनों के रिलेशनशिप से रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। 3 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कीजिए। यहाँ पे लवर का कार्ड आ चुका है। यहाँ रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है, अच्छे से डेवलप करना है, फुलफिल करना है। तो मुझे लगता है आप दोनों का रिश्ता आगे एक्सपांड होता दिख रहा है। मुझे लगता है आप दोनों ना कहीं तो सेटल होते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्लेरिफाई बाय किंग ऑफ सोर्स। अगर कुछ लोग बड़े टॉक्सिक रहे रिलेशनशिप में, बार बार इनकी वजह से रिलेशनशिप खराब हो रहा है, तो मुझे लगता है कि बाद में हो सकता है आप अपने पर्सन के साथ, या फिर आपके पर्सन आपको लेकर कहीं दूर जाकर सेटल होने की बात कर सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्लैरिफाई बाय किंग ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ हैंड्स। तो देखिए, ये तो विधाता ही है, ये तो हमारी सृष्टि है, विधाता है, जिसने आपके पर्सन की जो किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी थी वो बदल के किंग ऑफ हैंड्स में कर ली और आपको बना दिया पावर कपल। किंग ऑफ हैंड्स एंड क्वीन ऑफ हैंड्स आपको बना दिया पावर कपल। तो ये तो भाई डेस्टिनी का काफ़ी सपोर्ट है। एंड सेकेंड थिंग ये है कि आपके पर्सन आपके लिए एक्शनेट रहेंगे, हर आपके लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, पैशनेट रहेंगे, स्टैंड लेंगे और आपके लिए ऑनेस्ट रहेंगे, है ना। पेंटिकल, आप दोनों एक दूसरे को लेकर एक्शन भी लेंगे, दोनों एक दूसरे को लेकर काफ़ी ऑनेस्ट रहेंगे। नाइन ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई बाय पेज ऑफ सोर्स एंड बॉटम द डेक किंग ऑफ कप। रिवार्ड्स तो झोली में ही आने वाले हैं, प्यार तो बहुत पनपने वाला है आप दोनों में, और इक्वल गिव एंड टेक आपको मिलने वाला है यहाँ पे। अगर चीज़ें डिले हो रही थी तो मुझे लगता है जो बार बार डिले होने वाली चीज़ें वो खत्म में हो जाएंगी। जो चाहते ही वो होता हुआ दिख रहा है, आपका प्लानिंग वर्कआउट होते हुए दिख रहा है। बट इतने रीडिंग में मुझे इतनी बात समझ में आई है, अगर समय की मांग चल रही है या भी इस वक्त आपके ट्विन की ओर से या फिर आपके पर्सन की ओर से आपको पर्याप्त एक्शन नहीं मिल रही है, बट इनके लिए आपको लेकर इनके मन में काफ़ी सारी सोच अच्छी आ रही है। तो बस अपनी उम्मीद आपको रखनी है ऐसी ही, और ज़्यादा इम्पेशेंट होकर कोई गलत कदम नहीं उठाना है और इनको भी मजबूर नहीं करना है। तो थोड़ा इनके हाल पे छोड़ दो, थोड़ा इनको स्पेस दे दो। डेफिनेटली आपके लिए यूनिवर्स कुछ ना कुछ अच्छा ही देंगे। चलिए कुछ देख लेते हैं एंजल के मैसेजेस एंड देन रीडिंग को करते हैं रैप अप। जो एंजल मेरे दर्शकों के लिए क्या मैसेज देंगे प्लीज बताइए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ। लेट गो करना सीखिए चीज़ों को। यस का कार्ड आ चुका है। किसी ने सवाल पूछा था यस नो में, यस के लिए आपके लिए आंसर है यस। रोमांस आता हुआ दिख रहा है, रिलेशनशिप की रिकवरी भी होती हुई दिख रही है, रोमांस भी आता हुआ दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में। एंड द फाइनल वन इज इट्स अप टू यू एंड देन यू आर रेडी। फिर आपके ऊपर है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। नो इन द रिवर्स है, कोई कुछ करने के लिए सोच रहा था ना, गलत या निकल जाना ऐसा कुछ, तो उनके लिए फिलहाल के लिए नो का समय आ चुका है, नो का कार्ड आ चुका है। बट इसको कर ही लेते एक बार क्लियर। नो क्यों है, नो क्लैरिफाई वन ही कार्ड देना मुझे, नो क्यों है। डेथ, कोई एंड करने के लिए बारे में सोच रहा था, रिलेशनशिप को एंड कर देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेल्योर लगता है, डिसअपॉइंटेड है, नाराज़ है, लॉस फील कर रहे हैं, आजकल ग्रीफ में चले गए हैं, रिश्ता क्यों ना ख़त्म कर दो। तो उनके लिए आंसर है कि थोड़ा रुक जाइए, अभी मत। इट्स अप टू यू को क्लैरिफाई कीजिए।
जी, अकेलापन तो बहुत चल रहा है, हार्डशिप बहुत चल रही है, और आपके लिए अगर ऑप्शन आ रहे हैं कहीं और से, तो और आपको उनके लिए उनको लेकर कोई खौफ दिखती है, तो ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। यू आर रेडी, किस बात के लिए रेडी है? हाँ जी। सेपरेशन से निकलकर अपने आप को एक नर्चरिंग, एक प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने के लिए वैसे भी आप रेडी हैं। या फिर फाइनेंशियल अब तक दिक्कतें चल रही तो आप आजकल आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो चुके हैं। तो ये थी आज की रीडिंग आपके लिए। रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।